Çırak. Hümmet. Zümrüt. स्टार्ट करो। So we are here to congratulate Master for his fourth den. It is really a great honor to congratulate Master. मास्टर के अचीवमेंट्स में एक और चीज़ ऐड हो गई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। मास्टर 27 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा मास्टर ने काफ़ी सारे जॉब्स भी किए हैं। BR बिरला में विद्याश्रम में PTI 5 इयर्स प्रिंसिपल रह चुके हैं, विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में 6 इयर्स। ही हैज़ डन एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, पंचकर्मा में डिप्लोमा किया है मास्टर ने। लास्ट ईयर 2021 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ऑनलाइन वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अभी हमारे सेंटर के कुछ स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स ब्लैक बेल्ट बने हैं, तो हम उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और मैं उन्हें बेल्ट सेरेमनी के लिए बुलाना चाहूँगी। देविका, जैसे अभी लाइन में बैठे। तो वैद्वी और वैष्णवी को 4 साल से ज़्यादा हो गया है, पर बीच में क्या है, ये दोनों का हो गया था मन खत्म। इन लोगों को लगा हमारी मार्शल आर्ट हो गई है, जितनी हमने सीखनी थी। 6 महीने के बाद इन दोनों ने छोड़ दिया, जैसा कि बाकी बच्चे सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। और ये दोनों नेशनल मेडलिस्ट हैं। अगर ये दोनों की मम्मी इनको वापस लात मार के लेके नहीं आती ना, तो हो गया था इनका काम। और अब ये ब्लैक बेल्ट है। कांग्रेचुलेशन। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइफ में एक चीज को लेके भी कंसिस्टेंट नहीं हो, तो लाइफ आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। बस हम मुझे लगा इसमें मैम के पास जा रहा है। हमारे बसंत भाई अभी छोड़ चुके हैं, और झूठ बोलते थे कि काम है। कई सारे बच्चे जो छोड़ते हैं ना, मेरे को उनको वापस फोन कर करके बुलाना पड़ता है। कहाँ गया वो, फिर ये ऑब्लाइज हो जाते हैं कि क्या बोले, झूठ बोलते हैं, क्या बोले, तो झूठ बोल के चला लेते हैं। आ रहा हूँ मास्टर, बस कल से ही। और इनकी बहुत पिटाई हुई है बसंत राम की, पर उसका कारण ये था कि बसंत राम थोड़ा स्लो लर्नर है, और मेरा खून पहले ही 10-12 हजार बच्चों ने पी लिया है। तो जैसे अभी मनीष भैया पी रहे हैं, खूब खून पी रहे हो, तो तकलीफ ये होती है कि मास्टर ने अपनी लाइफ के कितने साल दे दिए सिखाने में। 2002 से सिखाया है, और तुम्हारी जैसी इतनी भीड़ 2002 से हर साल रही है। अब 2022 आ गया है, मतलब 20 साल तो मास्टर को मन्ना सिंह सिखाते हुए हो गए, है ना।
तो मास्टर क्या सिखा सिखा के दुखी हो रखे हैं। तो जो मास्टर का बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना, फिर मास्टर को ऐसा लगता है कि पीटो उसको। छोटे बच्चे कम टाइम लेते हैं। मनोज सिंह पापा से और मम्मी से खिंचवा के आए हो क्या? बट पापा इधर से और मम्मी इधर से। तो ये तो नहीं खुलने दूंगा मास्टर, मैं नहीं पहन रहा ब्लैक बेल्ट। तो मन्ना सिंह भी बहुत ओल्ड स्टूडेंट है। मन्ना सिंह को तो 7 इयर्स हो गए हैं। और मन्ना सिंह की ब्लैक बेल्ट के पीछे मन्ना सिंह का पूरा योगदान नहीं बोलूंगा मैं। अगर मन्ना सिंह के फादर धक्का नहीं मारेंगे ना, तो शायद मन्ना सिंह आगे ब्लैक बेल्ट पहन नहीं रहा होता। 3 बार छोड़ चुका है, 3 बार। तुम कितनी बार छोड़ोगे देखते हैं। फिर धक्का मार के ले आते थे, फिर छोड़ देता था। पता नहीं उसको ऐसा लगता था वो कर नहीं पाएगा ये। उसके पेरेंट्स को लगता था ये करेगा। हम लोग ना हमारे पेरेंट्स के और बड़ों के किए हुए उस योगदान को बहुत ज्यादा याद नहीं रखते। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही बड़े हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग बहुत सारे लोग तो आपके पीछे नहीं खड़े, पर कुछ लोग हैं जो आपके पीछे हमेशा धक्का मार के खड़े हैं। जॉबिन की मम्मी उसको रोज आखलिया सर्कल के पीछे कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास में से वहां से रोज यहाँ लेके आती है। सो दिस इज लाइक, वो उनको कोई बेल्ट नहीं मिलने वाली है इस चीज के लिए। बस आप लोग उन लोगों के साथ कैसे हमेशा जीवन भर रहो, वही उनकी बेल्ट। ठीक है ना? कई बार मदर और फादर पेरेंट्स के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। बच्चे ऐसे होते, पेरेंट्स सॉरी बच्चों के अगेंस्ट दिखाई देते हैं मदर फादर। बच्चों को ऐसा लगता है मदर फादर हमारी सुनते नहीं है। उनको लगना चाहिए कि कैसे इसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, गुड पार्ट को भी देखो करो बहुत ज्यादा, व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस। क्योंकि जब आप नीड में होते हो ना, तो आपको शक्ल उन्हीं की दिखाई देती है। जब आपको जरूरत होती है तो सबसे पहले पापा मम्मी ढूंढ रहे होते हो, नहीं? लेकिन मैंने देखा जब बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब मेरे जितनी एज के हो जाओगे, तो मैंने मेरी एज के कितनों को देखा है जो वो अपने मम्मी पापा को ज्ञान बांट रहे होते हैं। ठीक है ना? तो बांटो, कोई बात नहीं, पर वो चीज कभी मत जाने दो कि जो उन्होंने किया है ना, That's really made you something today. वो रोज आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। वो आपको ये नहीं बोलेंगे बड़े होके कि हमने तुम पे एहसान किया है। But thing is कि this is you should not forget. बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा योगदान होता है, वो तो आप भूल जाओगे, पर कुछ चीजें मत भूलना बस। ठीक है? चलो, let's move to next step. थोड़े और ब्लैक बेल्ट्स ऐड हो गए हैं। जैसा कि मास्टर ने बताया, कुछ ब्लैक बेल्ट्स 4 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 7 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईस्ट एशियन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट इज एसोसिएटेड विद एक्सपर्टीज। फॉर बिकमिंग अ ब्लैक बेल्ट इट टेक्स डेडिकेशन, ट्रेनिंग ऑफ मेनी इयर्स। एक ताइक्वांडो को परफेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? मनीष, एक ताइक्वांडो को परफेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? साइकिल तुम घर जाके परफेक्ट करना। मेरी भाषा समझ नहीं आती है तुम्हारे को। एक ताइक्वांडो को परफेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? मनन, कितने? मास्टर, जब तक आप ताइक्वांडो को परफेक्ट करने की अरे तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने ऑलरेडी सुन लिया है आंसर। मास्टर, ताइक्वांडो को परफेक्ट करने का बोल दिया उसने जवाब। लाइफ टाइम। कीप मूविंग फॉरवर्ड। तुम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। ये सोच के बढ़ते रहो आगे कि मुझे परफेक्ट होना है लेकिन ये परफेक्शन नहीं है, मुझे परफेक्ट होना है लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। Until your life ends, keep moving forward. जब तक तुम completely रुक नहीं जाते, जब तक तुम्हारे ऑर्गन्स चलने नहीं रुक जाते, तब तक परफेक्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी चीज का फाइनल देखना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। फाइनल ये पहना हुआ कपड़ा या पहनी हुई बेल्ट नहीं है।
फाइनल तुम्हारा वो कर्म है जो इतने लाखों करोड़ों बार एक पंच यहाँ तक कितनी बार पहुंचा है, खरबों बार, उतना परफेक्शन। चलो अब वो ये ब्लैक बेल्ट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके सामने। तो कभी क्वेश्चन का आंसर तो से शुरू किया था ना किसी क्लास में, तो से आंसर शुरू किया। आज मैं आप सबको अपने ब्लैक बेल्ट तक का एक्सपीरियंस ऐसे बार बोलते आराम से रिलैक्स हो, आवाज ऊंची करके खुले, कोई डरने वाली बात नहीं। स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं आता था इसमें, क्या करना है क्या है ये, मेरे को ज़बरदस्ती मम्मी ने ज्वाइन करवाया था। कुछ महीने किया था फिर छोड़ गया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि जल्दी थक जाती थी, मन नहीं करता था करने का, लेकिन फिर वापस ज्वाइन किया। वो भी मम्मी ने ही करवाया था। भूल गई अपनी लाइफ की जर्नी, भूल गई तू। ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि एक बार करके देखते हैं क्या है ये। फिर जैसे जैसे मतलब अलग अलग कलर की बेल्ट मिलती गई तो बाद में पता चलेगी जो बेल्ट है वो हमारे सीनियरिटी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ वैसे जब पहली बार चैम्पियनशिप खेलने गई थी तो बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कैसे करूँगी, हार जाऊँगी कुछ भी। फिर मास्टर ने बाद में बताया कि हार जीत इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अपना 100% बेस्ट दिया वो मैटर करता है। कभी कभी छोड़ने का भी मन करता था तो हैंड्स के लिए आते थे वापस मास्टर। तो मैं मास्टर जैस्मिन दीदी स्नेहा मैम को देखती थी कि मुझे भी इनके तरह करना है, तो मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर मैं करना चाहती हूँ, उनके तरह बनना चाहती हूँ तो एक कंसिस्टेंसी में चलना होगा। चलो वेरी गुड। आज मैं आपको मेरी ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी बताना इतनी चाहूँगी। लंबी 4 साल। तो पहले दिन जब मैं गई तो पहले ब्रीथ आउट पंच सीखा मैंने 30 बार, ऐसे करके सुनाएगी। हाँ फिर क्या जर्नी सुना रही है? ताइक्वांडो मेरे साथ 4 साल से है। ऐसे पढ़ के कैसे सुना रही है? तेरे को पढ़े बिना तेरे को ये पता नहीं है क्या कि तेरा ताइक्वांडो तेरे साथ 4 साल से है, 5 साल से है, 5। कोरोना वाला साल तो कोई गिन ही नहीं रहा है। ऐसे ही बोलते जो बोलना है। मैंने ताइक्वांडो में सिर्फ किक्स और पंचेज ही नहीं सीखे, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस सीखा है। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था करने में, मम्मी ने धक्के मार के लगाए थे। 3 महीने किया फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने मतलब छुड़वा दिया उसके बाद। लेकिन 1 साल के बाद मम्मी ने वापस धक्के मार के लगवाया, तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। पहले तो सोचा था कि ब्लैक बेल्ट तक बनना आसान है, लेकिन जैसे जैसे हाई बेल्ट मिलने लगी तो डिफ़िकल्ट होने लगी थी चीज़ें और सीरियस होते जा रही थी। सुन रहे हो मनीष? पहली बेल्ट से आखिरी बेल्ट ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें पहली बेल्ट ही मुश्किल लग रही है। तो फिर उसके बाद मुझे चला मतलब पहली बेल्ट में सिर्फ मुक्के मारता हूँ मैं, आखिरी बेल्ट तक तो मैं चाकू घुसा देता हूँ पेट में, सच्ची बता रहा हूँ। तो उसके बाद पता चला कि ब्लैक बेल्ट बनना आसान नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। जब मैं पहली बार चैम्पियनशिप खेलने गई थी तो मुझे डर बहुत लग रहा था। जब मैं गई अरीना में, लेकिन मेरा कोई अपोनेंट नहीं आया था,
तो उससे पहले मास्टर ने बताया कि डरना किस लिए है। फिर थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था मुझको। डर कैसे निकलता है? हाउ टू कंप्लीटली क्लियर ऑफ द फियर फ्रॉम योर माइंड, व्हाट इज द वे? डर कैसे निकलता है? कैसे निकालोगे डर? किसी भी चीज से तुम्हें डर लगता है। अंधेरे से किसको डर लगता है? पॉटी के अंदर से हाथ निकल के आगे पकड़ के अंदर खींच लेगा। भूत से किसी को डर लगता है? देखो, भूत से किसी को डर लगता है, उसका इलाज नहीं बता पाऊंगा मैं, कारण कि मैं जिस डर का इलाज बता रहा हूँ ना, वो है कि जिस चीज से तुम्हें डर लगता है ना, उसको फेस करो। अब भूत से डर लगता है तो फेस कैसे करोगे? ऐसी चीज ही नहीं होती, धरती पे ऐसी चीज ही नहीं होती। इसको शाम को मेरे साथ में दिखाएंगे भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो बोलते हैं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे, इनको किसी ने बता रखा है। अपने एक्सपीरियंस से बोलो। ये जो जितने भी तुम लोगों में से ये ज्ञान बांट रहे हैं ना मुझे कि भूत नहीं होते, वो मेरे साथ चलेंगे, जहाँ भूत है ना वहाँ बैठ के हम बोलेंगे भूत नहीं होते। तो जो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती ना, उनसे मैं आपको फेस नहीं करवा सकता। बट अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना, तो यू फेस इट। अगर आपको स्टेज से डर लगता है तो वो वहीं पे ही हटेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, फाइट से डर लग रहा है, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स खेलने से ही हटेगा। तो जो भी चीज़ का डर है, जिसे फोबिया या फियर बोलते हैं, हाइट का डर, वो हाइट पे ज़्यादा टाइम बिताने से ही जाएगा। कईयों को पानी से एक्रोफोबिया होता है, कईयों को हाइट का फोबिया होता है, तो वो जहाँ ज़्यादा टाइम बिताने से ही जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? कभी कभी करने का मन नहीं करता था, तो फिर मैंने जब जैस्मिन जी और स्नेहा मैम को करते देखती थी तो मेरे को भी मन करता। मास्टर को इन्होंने कभी करते नहीं देखा होगा। जब जैस्मिन जी स्नेहा मैम मास्टर को करते देखती थी मास्टर को अब तो ऐसे थोड़ी बोलना है। मेरे को हिम्मत आती थी करने की। मास्टर को देखे तो इनको लगता होगा ये तो कोई नहीं करने वाला है। जैस्मिन भी कर रही है, फिर तो शायद कर सकता था। जैस्मिन भी मैंने भी 2 बार छोड़ रखा है। कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे ही चलती है गाड़ी। स्कूल तुम छोड़ नहीं सकते, झक मार के बार में करनी है, ये तुमने खुद ने चूज किया है, तो कम से कम रेस्पेक्ट योर चॉइस। स्कूल इज नॉट योर चॉइस। School is by hook or by crook, you have to do it. You can't run away from a school, but you can run away from this class. But you have chosen this class by your own choice. So respect your choice. And consistent. डांट पड़े, मास्टर की गाली पड़े, मास्टर की मार पड़े, इतना कुछ होने के बाद ही एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। ऐसे ही स्मूथली लाइफ नहीं चल पाएगी कि स्मूथली मैं ब्लैक बेल्ट बन जाऊँ। कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, ऐसे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। कल मैंने लवजीत को इतना मारा, उसका अपर फाड़ दिया था मैंने। चलो, जब हो नहीं पाता था तो मास्टर एनकरेज करते थे करने के लिए। कभी एनकरेज नहीं किया मैंने। 2 जूते जरूर लगाए, मेरे हाथ देख के ही करने लग जाते थे कि और पड़ जाएगी 1-2, चुपचाप कर लेते हैं। यही एनकरेजमेंट है इन बच्चों का। और आज देखो बहुत अच्छा फॉर्म करती है ये। मुझे लगता है कि हमारी क्लास में बेस्ट फॉर्म कौन करता है, सब जानते हैं, है ना? मास्टर। वैष्णवी का नाम ले रहे हैं सर। एक ने भी मास्टर का नाम नहीं लिया, वेरी बैड। तो वैष्णवी जो है वो इंडिया के अपने एज के बेस्ट नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर तक पहुंच गई है, ठीक है ना? मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, तो मतलब बेस्ट 3 इंडियन पुमसे प्लेयर्स में पहुंच गई है वो। अब स्टेट में तो इसके मुकाबले अभी कोई भी नहीं है पुमसे प्लेयर। पूरा स्टेट इसके लिए अभी फ्री है, मतलब सीधा रास्ता है। स्टेट तो ये ऐसे पार करती है, नेशनल में इसको मेहनत करनी पड़ रही है। एक की मम्मी ने अपने मतलब गुस्से के चक्कर में छुड़वा दिया, तो इसका एक कंटेंडर अभी ख़त्म हो गया है, बारूनी नाम का, जिसका सिल्वर आया था जब इसका ब्रॉन्ज आया था। तो वो सिल्वर नहीं चाहती थी, उसकी मम्मी गोल्ड चाहती थी, तो उन्होंने उस चक्कर में ताइक्वांडो ही छुड़वा दिया कि ये कुछ और करेगी। तो इसका एक कंटेंडर गया, अभी बेस्ट 2 में आ गई है ये। चलो, जर्नी ऐसे ही चालू रखना, पर मेडल्स के चक्कर में नहीं। मार्शल आर्ट अपने आप में एक लाइफ स्टाइल है, उसको एक लाइफ स्टाइल के रूप में जीना, और एक पाथ है, एक रास्ता है। कुछ ना कुछ तो करोगे जीवन में, अब इसको चुन लिया है,
ठीक है ना। जो बन गए हो ना वो हजारों लड़कियां हजारों लड़के सिर्फ तरसते हैं वो करने में। पूरे वर्ल्ड में 0.01% लोग भी एक बार अपने आप को पाइप से ऊपर नहीं खींच पाते, तुम उनमें आ गए हो, है ना। बहुत रेयर लोग हैं जो इस पोजीशन तक है जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स तुम्हारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बराबर है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे थपेड़े पड़ते हैं, पढ़ाई के थपेड़े पड़ेंगे, उस चक्कर में छोड़ मत देना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो साइंटिस्ट बन गए हैं, डॉक्टर्स बने हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने के बावजूद भी कभी क्लास मिस नहीं की, ताइक्वांडो नहीं छोड़ा, MBBS तक साथ में किए। तो तुम छोटी मोटी पढ़ाई के चक्कर में अगर भाग रहे हो तो तुम इसलिए नहीं भाग रहे हो कि पढ़ाई जरूरी है, तुम इसलिए भाग रहे हो कि तुम इससे भागना ही चाहते हो। थैंक यू। ऐसे बेंच लगा दो, ऐसे चेयर 흉내 호따이 준비 시작 बरो थोड़ा स्पीड अप करो ना प्रोसेस। जॉबिल स्टेपिंग कॉम्बिनेशंस भी है चेयर बच्चे 준비 시작 लाउडर। ये इसका लास्ट लाउड है क्या? इससे तेज तो आदित्य शॉट कर लिया। आवाज तो निकाला था। चेयर मैं आपको अपनी मार्शल आर्ट के जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँ। मैंने जब मार्शल आर्ट शुरू की थी तो आगे आ जाओ। मैं भी लॉन्ग टाइम तक कर भी पाऊँगा। वर्ड ही खा गया यार तू। इस दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, कभी कभी छोड़ने का भी मन किया और मैं बहुत जल्दी सीख नहीं पाता, बहुत टाइम लगता है। से 1-2 साल तक तो मेरे को बहुत डांट भी मिली। बहुत प्यार मेरा नहीं बोल रहे, डांट भी नहीं बोले। मुझे सीखते 4 से भी ज़्यादा साल हो गए। 5 साल हो गए, ऐसे 4 से भी ज़्यादा साल क्या होता है? 5 साल हो गए। वैसे मैं बिहार तक पहुँचा हूँ। तो सिर्फ उनकी लात मार का नतीजा है अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो। मैं वो किस नसीब की समझता हूँ कि मुझे मास्टर से सीखने का मौका भी मिला। मास्टर से ताइक्वांडो भी काफ़ी कुछ सीखा है और कुछ सीखने को मिला मुझे। बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब थोड़ा थोड़ा लगता है। मैं तो खींचूंगा भाई, तू तो पिछले हफ्ते भी मन नहीं था तेरा क्लास आने का। ये तो सच बोल दिया यार इन्होंने। बीच में ही क्यों बोल रहे हो? मास्टर वीडियो बन रहा है जो है, अब चलने दो ऐसे ही। हाँ हाँ भूल गया तू बाकी का। पर मेरे पापा ने हिम्मत नहीं मारी तो मेरे को रोज मार्शल आर्ट छोड़ने आते थे और मतलब मैं दो लाल होके आता था। कुछ सालों बाद मुझे मार्शल आर्ट अच्छी लगने लगी क्योंकि मार्शल आर्ट्स में मुझे मज़ा आता था। जैसे
मुझे मज़ा आता था। मुझे स्कूल में एप्रिसिएशन भी मिलती थी मार्शल अच्छा आर्ट की तरफ अच्छा, तो मुझे पता है कि यू गॉट अ गोल्ड मेडल इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसीलिए अप्रिसिएशन। हाँ, नेवर गेट अ प्रेज फ्रॉम एनीवन हु इज नॉट अ मार्शल आर्टिस्ट। नेवर टेक देयर प्रेजेस सीरियसली अबाउट मार्शल आर्ट। मेरी मार्शल आर्ट को देख के नॉन मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या किक है सर आपकी। मैंने कहा आज तक मेरे गुरु ने मुझे नहीं बोला ये मस्त किक मारता है यार, तो कर अभी और कर, ऐसे बोलता था मेरा गुरु। और बाहर किसी को पूछो तो क्या दोबारा मार रहा है यार, क्या किक मारता है तो नेवर टेक देम सीरियसली बिकॉज दे आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। Your father can also not know. He is always appreciating you because he was a sports person. He don't want you to leave that culture. But तुम्हारा कल्चर उससे एक अपग्रेडेड कल्चर है, उस कल्चर से। स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है ये। What is the difference between martial art and sport? मार्शल आर्ट फाइट। एक स्पोर्ट्समैन ना रिटायर होता है कि नहीं होता है? पर एक कलाकार हमेशा अपनी मृत्यु के साथ ही रिटायर होता है। अभी किसी कलाकार की डेथ हुई है, लता मंगेशकर। सुशी बुढ़ा मतलब उसने अपनी लाइफ लॉन्ग गाने गाए हैं, उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं रिटायर हो रही हूँ। अब रिटायरमेंट इसने मिलता है क्योंकि रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स को तुम नहीं वो कर सकते, तुम अपना खेल सकते हो। और मार्शल आर्टिस्ट जितना बूढ़ा होता जाता है उतना पक्का मार्शल आर्टिस्ट होता जाता है। आज भी वर्ल्ड के डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट मोरियो हिगुआना सर्च करके देखना, ही 74 और कहते हैं ही इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। उसका एक मूवमेंट नहीं झेल सकता कोई, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। स्टोन्स तोड़ देता है वो फिस्ट से मार के। मोरियो हिगुआना। और एक यहारा नाम के है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी अबाउट द जर्नी, जस्ट वरी अबाउट दैट आई वांटेड टू हियर सम जर्नीज, बट द थिंग इज कि आज तुम यहाँ हो ना, उसके पीछे मैंने बता दिया बहुत लोगों की मेहनत होगी। तुम्हारा पेशेंस होगा, पेशेंस जवाब दे जाता होगा, फिर वापस तुम्हारे पेशेंस को इकट्ठा करने के लिए लोग लगते हैं, तुम्हारे को मोटिवेट करने के लिए लोग लगते हैं। और ब्लैक बेल्ट को अपने लाइफ का एंड मत समझना। अब तुम तैयार हो मार्शल आर्ट में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ये तुम स्टेशन तक पहुंचे हो, अब ट्रेन में बैठे हो। अब जो लाइफ का ट्रैवल है ना वो आज से शुरू है, ऐसे सोचना है। अब तुम्हारा कंसिस्टेंसी, स्पीड लेवल रोज डेवलप ही होना चाहिए। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी ज़्यादा हो गई है, गुरु की कम। आज तक गुरु ने बहुत धक्के खाए हैं, तुम्हारे को धक्के मारे हैं, ठीक है ना। थिंग इज कि अब छोड़ने का मतलब है कि व्हाट इज द पॉइंट। बहुत सारे ब्लैक बेल्ट्स आए, मन्ना सिंह, जिन्होंने यहाँ पे आके ब्लैक बेल्ट पहनने के बाद स्पीच दिए, और आज उनमें से कोई भी यहाँ मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। उनको जाके पूछो क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं लाइफ के थपेड़ों की वजह से, लाइफ में ऐसे कुछ कंडीशंस आए। तो वीक आदमी हमेशा कंडीशंस को ब्लेम करता है, वो खुद को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। वो ये नहीं बोलता कि कंडीशंस में मैं स्टैंड नहीं कर पाया। ब्रूस ली का एक कोटेशन है ना कि डोंट प्रे फ्रॉम गॉड फॉर अ गुड लाइफ, ईदर प्रे फॉर अ वर्स लाइफ एंड प्रे फॉर द पावर टू फेस इट। भाई हमारे गुरुओं में क्या है कि हमारे जो आखिरी गुरु थे ना, जानते हो उनका कोई नाम जानता है क्या? हमारे 10वें गुरु का, 10th गुरु का, गुरु गोविंद सिंह जी। हम जब गुरुद्वारे जाते हैं ना, ज़्यादातर सिख लोग, तो हम उनसे क्या मांगते हैं? घर में अच्छी लाइफ हो, सुख हो, शांति हो। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि उनकी लाइफ में कोई सुख शांति नहीं थी। उनके 4 बच्चे शहीद हुए, वो खुद शहीद हुए, लड़ाई में मर गए। उन्होंने कभी परमात्मा से ये नहीं मांगा हो कि यार मुझे लड़ाई नहीं करनी, सुख शांति दो। उन्होंने दूसरों की सुख शांति के लिए अपना जीवन दे दिया। तो सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बजाय वर्स लाइफ भी हो तो भी तुम्हारी कंडीशन अब हिलनी नहीं चाहिए, रॉक लाइक स्टैंड होने चाहिए। तुमने जो चीज़ चूज की है वो किसी कंडीशन की वजह से हिल गया,
कुछ लोग मास्टर की डांट की वजह से चले जाते हैं, कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं कि एक दो ताइक्वांडो चैंपियनशिप हार गए, हमसे नहीं होगा। ये हमसे नहीं होगा जो है, ये सिर्फ एक बीमारी है। वो एक पोयम है, उसको पढ़ना, याद करना, समझना, सुनना। वो हरिवंश राय बच्चन की पोयम है, रामधारी सिंह दिनकर की। हाँ, कौन सी? अग्निपथ। अग्निपथ, 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 अग्निपथ। नहीं, अमिताभ बच्चन की नहीं। कौन सी पोयम की बात कर रहा हूं मैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट मे हैपन इन लाइफ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस और दैट। तुम्हें कोई बोले तुम मार्शल आर्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये पसंद है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी रखो बस, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड योरसेल्फ इनटू इट। अपने आप को खोज रहे हो। हजारों लोग वो मूवमेंट सोच भी नहीं पाते। कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि पैर सिर से ऊपर भी जाता है। उनके पैर सिर्फ चलने के काम आते हैं, और तुम्हारे पैर सिर के ऊपर, आधा दिन सिर के ऊपर ही रहते होंगे। प्रैक्टिस टाइम में आधा टाइम अगर देख लो, 1 घंटे का टाइम है, उसमें से आधा टाइम तुम्हारा पैर तुम्हारे सिर से ऊपर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Nobody else has this ability. You are gaining this ability. Why to lose this ability? Because somebody is saying कि life is like this, you have to lose one day. मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने एयरफोर्स में अपना जीवन गुजारा, जॉब की, उसके बाद आज सिस्को में इंजीनियर है। उनकी लाइफ में वो 12 to 14 आवर्स जॉब को दे रहे हैं, पर आज तक उन्होंने कभी एक दिन बिना मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के नहीं छोड़ा। कोई चीज तुम्हारे को मार्शल आर्ट नहीं छोड़वा सकती, सिर्फ तुम्हारी वीकनेस, तुम कमजोर हो, तुम्हारी मानसिकता। तुम चाहते हो छोड़ना तो भले ही छोड़ना, बट बहुत लकी होते हैं वो लोग जो मार्शल आर्टिस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है मार्शल आर्ट को छोड़ने का, इसलिए 27 साल गया, 2700 साल भी चलेगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। देख लो, इसे केक कहते हैं। बाकी मैं खा लूं? Congratulations everyone. सच में ये जर्नी तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है, और सबको अलग अलग टाइम लगा है। रियलिटी ये है कि ब्लैक बेल्ट बनने में टाइम एक नहीं लगता, जैसे स्कूल में सब एक ही साल में एक क्लास पास कर जाते हैं, ऐसा ताइक्वांडो में मेरी जर्नी में ऐसा नहीं है। जब तक आप वो पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं करोगे, मैं नहीं देने वाला आपको ब्लैक बेल्ट, चाहे आपको 50 साल लग जाए। ढीठों की तरह खड़े रहो यहाँ पे, आई वोंट बी एबल टू गिव, एंड आई विल गिव वन डे, अंटिल जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब कर लोगे तो वो मिलेगी, चाहे 50 साल की हो। पर जर्नी का एंड नहीं है ये सोच के चलना, क्यों कर रहे हो इसका जवाब ढूंढना, एक बहुत भारी जवाब ढूंढना, वो जवाब जिसके बाद तुम कभी छोड़ नहीं पाए। रोज बेटरमेंट की तरफ सोचना कि अभी भी अपने आप से। अच्छा, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रूल क्या है? व्हाट इज द रूल फॉर डेवलपमेंट? नेवर गेट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर। जो तुम हो उससे कभी सेटिस्फाई मत हो, तो डेवलप होते रहोगे। जिस दिन तुम सेटिस्फाई होगे, मैं संतुष्ट जो भी मैं हूँ, ठीक है ना, तो तुम खत्म, जिंदगी खत्म। हमेशा अपने से आगे कंपटीशंस को देखते रहो, खुद के साथ compete करो। लास्ट डे से आज का दिन बेटर होना चाहिए, ये सोच के वर्कआउट करो, ट्रेन करो, एजुकेट करो, इंटेलिजेंट बनो। मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छूट गई और ये छूट गया। ह्यूमन को जो जो क्वालिटीज डेवलप करनी है वो सारी करो। एजुकेशन भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ, और चीजें बनाओ। इंटेलिजेंस माइंड दिया है, उससे इंटेलिजेंट बनो, एक समझदार इंसान बनो। कल मैं वैद्री के साथ सेंटर से वापस आ रहा था, तो एक ऑटो वाले भैया ने देखना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं चलती सड़क में घुस रहा हूँ, बस उन्होंने पूरा ट्रैफिक ऐसे रोका है कि वो मेरे से जो आगे वाली कार थी वो बेचारा उस ऑटो वाले को उड़ाने ही वाला था।
और लकीली उसकी और मेरी ब्रेकें लग गई। तो ऐसा नहीं बनना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझदारी से कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? चैंपियनशिप में कभी भी जाओ तो हेलमेट नहीं पहनना है, सड़क पे पहनना है, ठीक है? क्योंकि चैंपियनशिप में सिर्फ लात लगेगी, चोट लगेगी, सड़क पे ट्रक लगता है आगे कभी कभी। मेरे सामने इतने एक्सीडेंट हुए हैं और ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके साइज का हेलमेट नहीं बनाते हैं, सब साइज का हेलमेट मिलते हैं, ठीक है? If you are going on a मतलब एक सिद्धांत वाली प्रिंसिपल ह्यूमन बनो, तुम्हारी लाइफ में प्रिंसिपल होने चाहिए। नहीं मेरा तो हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा अगर मैं, देखो ये हो जाएगा अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो ऐसा हेयर स्टाइल हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा श्राप दे रहा हूँ मैं, अगर तुमने किसी ने हेलमेट पहने बिना गाड़ी में बैठा है तो मैं श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हारे सबके हेयर स्टाइल अनिल भैया जैसे हो जाए। रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग वो है जो हर जगह अपनी चीजों को देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम एक वर्ड भी बोलो तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलो, ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस लेके आएगी। एक मूर्ख को भी ऑब्जर्व करो, एक समझदार को भी ऑब्जर्व करो, और तुम क्या चूज करते हो फिर तुम्हारी लाइफ में, बीइंग मूर्ख और बीइंग इंटेलिजेंट। सही पढ़ रहा हूँ क्या? एंड द टीचर दो अवेकन्स, गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया। ओहो, थैंक्स फॉर बीइंग अ गुड मेंटर एंड फॉर गाइडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर मेंटर। यार पे तो पढ़ने जैसे तो हो, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्लासरूम वेल इनटू द फ्यूचर। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीज़ें कोटेशंस हैं जो तुमने इधर उधर से उठाई हैं। आई वुड लव टू हैव थिंग्स विच आर फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू रादर देन पीस ऑफ, हाँ ये सब मेरे लिए। First of all, congratulations, Master, for have become fourth then, and I would like to say something about Master. Master gave me good direction. Master always taught me how to stand